पिछला क्लास में हम लोग डील किए थे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मेजर करता था डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। डिनोट करते थे स्मॉल सिंबल आर से, और वो ग्लोबली एक्सेप्टेड था, मेजरिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्यों जरूरत पड़ा? तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग का दिया हुआ है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा 1904 में। अच्छा, कहां पर कार्ल पियर्सन यूज करेंगे, कहां पर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करेंगे? दोनों तो कोरिलेशन निकाल रहा है। जैसे कोई कुछ चीज है जिसको हम लोग क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, जैसे मान लिया जाए कुणाल प्रताप भी गाते हैं और रोशन भी गाते हैं, दोनों गाना गाते हैं ना? यस सर। यस सर। चलिए, सुन भी लिया जाएगा बाद में। तो दोनों जब गाना गाते हैं यहाँ पे, तो कौन किससे बेहतर गाता है ये आप बता सकते हैं कि रोशन से बेहतर कुणाल गाते हैं, कुणाल से बेहतर श्वेता गाते हैं। एक रैंकिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि रोशन से 4 गुना बेहतर कुणाल गाते हैं। तो क्वांटिटेटिवली वहां पर मेजर नहीं कर सकते। जैसे फीमेल ब्यूटी है, तो फीमेल ब्यूटी में आप रैंकिंग कर सकते हैं कि ये पहला पोजीशन पर, ये दूसरा पोजीशन पर, ये तीसरा पोजीशन पर। तो एक तरह का वो रैंकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो क्वालिटेटिव मेजर हुआ, लीडरशिप एबिलिटी हुआ, तो लीडरशिप एबिलिटी को क्वांटिटेटिवली आप कैसे डिस्क्राइब करिएगा? तो वहां पर हम लोग अगर कोई दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन निकालना रहता है, तब हम लोग यूज करते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। यानी कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम लोग का दिया हुआ है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन द्वारा। ये फाइंड करता है कोवेरिएबिलिटी और लैक ऑफ बिटवीन टू वेरिएबल। कुछ चीज है जिसको हम लोग क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं एक रैंकिंग के अनुसार एक ग्रुप में, और उसके बाद उस पर हम लोग अप्लाई करते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। चलिए, अब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले को देख लीजिए। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफाइन है कैपिटल आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यू माइनस n। जहां आर क्या डिनोट करता है? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, और डी रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन रैंक। इस फॉर्मूले को आप लोग अभी याद करेंगे। आर क्या है? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और डी इक्वल टू होता है R1 माइनस R2, यानी डिफरेंस बिटवीन रैंक। दोनों फॉर्मूला सेम है। यहां पर n से मल्टीप्लाई करके n माइनस n आ रहा है। ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों पुट किया गया है उसका फॉर्मूला में 6? और ये अच्छा, 6 क्यों पुट किया गया? ये डिराइव किया गया है बाबू कार्ल पियर्सन द्वारा। उसका पूरा डिराइवेशन देखिएगा, तब पता चलेगा कि इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले को याद करेंगे कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है। सर यहाँ पर n क्या है सर? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n तो हर जगह वही रहता है। एक एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा। n और d दोनों। फॉर्मूले को याद करिए। कुणाल प्रताप याद हुआ? यस सर, कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट भी ले लिए, लिख भी रहे हैं। याद कर लीजिए पहले, वो काम बाद में होगा। ये पीपीटी सर अभी डी क्या बताए थे? क्या? तो अभी आप डी बताए थे ना थोड़ी देर पहले, उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो नहीं सुन पाया। अच्छा, डी हम लोग का डिफरेंस बिटवीन रैंक है। यहां पर लिखा हुआ है डी रेफर्स टू द डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन पेयर्ड आइटम इन द सीरीज। ओके सर। एक एग्जांपल देखिए। जिस तरह स्मॉल आर -1 से +1 के बीच लाई करता था स्मॉल आर का आंसर, उसी तरह से कैपिटल आर का भी आंसर +1 और -1 के बीच लाई करेगा।
देख सकते हैं कैसे +1 और -1 के बीच लाई करेगा। जैसे यहाँ फुल्ली पॉजिटिव लिए, पॉजिटिव कोरिलेशन आपको बताए थे, कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन इफ बोथ वेरिएबल बेयरिंग इन सेम डायरेक्शन, दैट इज इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर ऑन एन एवरेज इज आल्सो इंक्रीजेड एंड वन वेरिएबल डिक्रीजेज द अदर ऑन एन एवरेज इज आल्सो डिक्रीजेड। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन लिए हैं, R1 भी लिए हम लोग 1 2 3, R2 भी लिए हम लोग 1 2 3, दोनों का वैल्यू क्या लिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3, फुल्ली पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में दोनों बढ़ रहा है। तो पहले D निकाले, D इक्वल टू होता है डिफरेंस बिटवीन रैंक यानी R1 माइनस R2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, फिर D स्क्वायर निकाले तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, सिग्मा D स्क्वायर सारे का ऐड किए 0 + 0 + 0, सारे को ऐड करने पर क्या आ रहा है 0। फॉर्मूला में पुट किए R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई NQ - N, 1 के जगह 1, 6 सिग्मा D स्क्वायर का वैल्यू यहां ऐड करने पर कितना आ रहा है 0। अब NQ - N, तो N कितना ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 3, तो 3 का Q -3। अब 6 × 0 हम लोग का क्या हो जाएगा 0, और 0 डिवाइडेड बाई कितना 27 में से 3 गया 24, तो 0/24 0। किसी चीज से डिवाइड करिए 0 को तो 0/5 भी 0, 0/24 भी 0, तो 1 - 0 = 1। तो जब फुल्ली पॉजिटिव लिए, पहला भी एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में था, दोनों का वैरी करने का डायरेक्शन एकदम पूरी तरह से सेम था, तो वहां पर हम लोग का जो वैल्यू आया वो क्या आया 1 आया। उसी तरह से हम लोग सेकंड एज्यूम करते हैं, सेकंड एजम्पशन क्या लिए फुल्ली अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव कोरिलेशन का। पहला 1 2 3 है तो दूसरा 3 2 1 है, इससे ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव कोरिलेशन डिफाइन किए थे कि ये कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव कोरिलेशन इफ बोथ वेरिएबल वेरिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा ऑन एवरेज। तो पहला 1 2 3 लिए, दूसरा 3 2 1 लिए, 1 में से 3 गया -2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। अब -2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, ऐड करने पर सिग्मा D स्क्वायर आ रहा है 8। फॉर्मूला पर पुट किए तो कैपिटल R = 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई NQ - N, यानी 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पर 8, तो 6 × 8 डिवाइडेड बाई 3Q - 3, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 3 है। अब 3 का Q कितना होगा 27, 27 में से 3 गया 24, यानी कि 1 - 48 डिवाइडेड बाई 24, तो 48 डिवाइडेड बाई 24 कितना -2, यानी कि 48/24 हम लोग का 2 आया, तो 1 - 2 = -1, यानी कि एक बार जो वैल्यू आया जब फुल्ली पॉजिटिव लिए तो 1 आया, फुल्ली नेगेटिव लिए तो -1 आया, यानी कैपिटल R का भी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच लाई करेगा। इस प्रोसेस को आप याद रखिएगा। समझने में किन्हीं को कहीं पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं आपको देखने और समझने के लिए। सर आप एक बार और समझा दीजिए ना ये फिर से। हम बोले देख समझने के लिए, जो आप ओ पहले क्या बोले कि पहले देखिए और समझिए, 1 मिनट बाद नहीं समझ में कुछ आएगा तब पूछिएगा। मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी से ज्वाइन हुए। देख लीजिए, जिनका नेटवर्क चला गया था उनके लिए रिकॉल कर दे रहे हैं। बाकी लोगों को कोई दिक्कत है इसमें, 2 लोगों को छोड़कर? नो सर, नो सर। चलिए देख लीजिए आप दोनों भी। सबसे पहले हम बोले कि कैपिटल R का वैल्यू -1 से +1 के बीच रहता है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए 2 हम लोग डिफरेंट सेट ऑफ डेटा लिए। एक डेटा लिए पॉजिटिव कोरिलेशन का जो फुल्ली पॉजिटिव था, मतलब जिसमें R1 1 2 3, R2 1 2 3। पॉजिटिव कोरिलेशन उसको कहते थे जिसमें दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में बढ़े, इससे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस डेटा का यूज करके हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला, उसका वैल्यू 1 आया। दूसरे सेट में हम लोगों ने फुल्ली अपोजिट डेटा लिया,
अपोजिट डेटा इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन में हम लोग बोले थे कि किसी कोरिलेशन को हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं यदि दोनों वेरिएबल वेरी करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहला 1 2 3 लिए तो दूसरा 3 2 1 लिए। इस डेटा का यूज करके हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला तो वो -1 आया। तो इससे हम लोग को साबित हुआ कि कैपिटल आर का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच लाई करेगा। कैसे निकाले इसके लिए भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। जैसे पहले सेट ऑफ डेटा था तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 0, डी स्क्वायर का वैल्यू 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, सिग्मा डी स्क्वायर यानी सारे का एडिशन 0 आया। फॉर्मूला में पुट किए, फॉर्मूला है कैपिटल आर का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई NQ - n, यानी कि इक्वल टू में 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू 0, n के जगह पर यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 लिए, 3 का Q - 3 फॉर्मूले पर डाले तो 0 डिवाइडेड बाई 24 यानी कि 0, 1 में से 0 गया 1। सिमिलरली हम लोग सेकेंड को भी कैलकुलेट किए। अब कहीं पर कोई दिक्कत? नो सर। चलो नो सर। अब हम लोग रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जनरली दो तरह का प्रॉब्लम होता है। पहले तरह का प्रॉब्लम जिसमें आप लोग को रैंक दिया हुआ हो, एक्चुअल रैंक, और दूसरे तरह का प्रॉब्लम जिसमें एक्चुअल रैंक नहीं दिया हुआ। तो ये दोनों तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्चुअल रैंक दिया हुआ है उसको और जिसमें एक्चुअल रैंक नहीं दिया हुआ है उसको। तो सबसे पहले जहां एक्चुअल रैंक दिया हुआ है उसको सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे दिया हुआ है 5 इंप्लॉय का रैंकिंग दिया हुआ है, रैंकिंग दिया हुआ है पहले मैनेजर द्वारा और दूसरे मैनेजर द्वारा। तो हमको फाइंड आउट करना है कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो गया, यानी कमेंट करना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे। 5 इंप्लॉय है, राम, श्याम, मोहन, सोहन और आशीष, जिसका रैंकिंग किया गया पहले मैनेजर द्वारा और रैंकिंग किया गया दूसरे मैनेजर द्वारा। तो हमको क्या निकालना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सिमिलर निकालेंगे जैसे पहले वाला निकाले थे। जैसे देखिए राम, श्याम, मोहन, सोहन, आशीष है, तो रैंक गिवन बाय मैनेजर 1, रैंक गिवन बाय मैनेजर 2। अब डी इक्वल टू क्या होता है, R1 - R2, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 5 - 4 1, 3 - 5 -2, 4 - 3 1। जब डी फाइंड आउट हो गया तब हम लोग डी स्क्वायर निकालेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और 1 का 1। ऐड करने पर कितना, 6, 4 + 1 + 1 यानी कि 6। तो कैपिटल आर इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई NQ - n, यानी 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू भी 6। 5 का Q कितना होगा, 125, तो 125 - 5 NQ - n, यानी कि 1 - 36/120 यानी कि 0.3। तो एक में से 0.3 गया तो 0.7 आया, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। माइनस साइन रहता तो नेगेटिव कोरिलेशन होता। किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, और नहीं दिक्कत है तो फिर अगला क्वेश्चन बनाना होगा। सर एक बार स्लाइड बैक कीजिएगा। पीछे वाला स्लाइड पे, वो किस लिए? सर वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। स्लाइड ही आपको सेंड कर दे रहे हैं आपके ग्रुप में। ओके ओके। बाद 2 मिनट बाद हम स्लाइड ही डाल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं जिसको सारे लोगों से बन जाएगा। बोलिए। यस सर। तो ठीक Yes. है, एक कंडीशन रखते हैं। बन जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, तो एक कंडीशन रखते हैं, जिन लोगों को बनेगा उन लोगों को एक डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगा, और जिन लोगों से नहीं बनेगा सर आप उनको बोलते देते नहीं हैं, आप क्यों? बोलते और देते क्यों नहीं? पिछला बार की जब बात हो रही थी तो उसमें तो बहुत सारा हमको मिलने वाला था। वो तो काउंटेड था मेरा। अच्छा ठीक है, आज तो चैट बॉक्स में अच्छे से काउंट हो जाएगा।
चलिए शुरू करिए इस क्वेश्चन को बनाना। 6 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, पहला यूनिट टेस्ट में और दूसरा यूनिट टेस्ट में। अब तो डेयरी मिल्क सिल्क के लिए भी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही होगा ना? क्या जी कुणाल प्रताप? सर पेटीएम भी होता है। पेटीएम से डेयरी सर मिल्क रैंक, सर एक सेकंड कंडीशन तो सर बता ही नहीं थे सर अभी, जो रैंक जिसमें नहीं दिया रहेगा अब सर हम उसी कुछ पे बेस्ट हम क्वेश्चन दे दिए। हम कुछ बोले हैं, हम सिर्फ बनाने के लिए बोले हैं। डेयरी मिल्क सिल्क के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करिएगा, कुछ तो दिमाग का यूज करिए। अगर क्वेश्चन हूँ बहु ऐसा दे तो दिमाग फिर बढ़ेगा कैसे? आज तक कभी नहीं दिए, हर बार कुछ ना कुछ चेंज रहा है। रोल नंबर 29, आपका वीडियो क्यों गायब है? अटेंडेंस भी ले लेते हैं आप लोगों का। क्या जी अखिल आप बना रहे हैं? 49 रोल नंबर। यस सर। बनाइए जल्दी। नेहा कुमारी
का आंसर आ चुका है। आकाश गौरव का भी आ गया है। मनीषा शर्मा का भी आ गया है। शुभम का भी आ गया है। रानी सिंह आप बना रही हैं, रोल नंबर 16। कुणाल प्रताप का आ चुका है। गौरव कुमार का आ चुका है। वीडियो जिनका जिनका ऑफ है ऑन कर लें। शुभम, ऋत्विक, संजना, रजनीश, अभिषेक का भी आंसर आ चुका है। दो मिनट और समय है बाकी लोगों के लिए। जिनका सबमिटेड नहीं है वो भी नोट वाले में ही काउंट होंगे। वर्षा रानी का भी आ गया है। अंकित का भी आ चुका है। संजना कुमारी का भी आ चुका है। शिवम कुमार का भी आ चुका है। विक्रम विशाल का आया है। लवली कुमारी का आया है। प्रिया भगत का आया है। रिंकी पाल का आया है। सोनाली का भी आ गया है। विकास कुमार, नेहा कुमारी, चलिए रिकॉर्डिंग से इस बार ये पता रहेगा कि कितने इसमें। अनुग्रह नारायण का भी आ गया है। पल्लवी कश्यप, शिप्रा राकेश, चलिए लास्ट का 10 सेकेंड है, जिनको भेजना है भेज दीजिए। आरुषि कुमारी, रिशांत, सुप्रिया, विकास, साक्षी कुमारी, विक्रम, शारदा। साक्षी और शारदा एक ही साथ रहते हैं दोनों ना? नो सर। अलग अलग रहते हैं? यस सर। व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं साथ में? नो सर।
तो दोनों का 0.822 कैसे आ गया? चलिए ठीक है, आज का एंड करते हैं। अभी का टाइम नोट कर लीजिए, इसके बाद का आंसर आंसर तो एक्सेप्ट बता दीजिए सर, किसका सही है? क्या किसका सही है सर, बताइएगा नहीं? बता रहे हैं, अब अपने ही सारे लोगों को पता चल जाएगा, क्वेश्चन ही बता दे रहे हैं। सबसे पहले राजू, रवि, रोशन, राकेश, आशीष और सुमन 6 स्टूडेंट है। पहला यूनिट टेस्ट में मार्क्स दिया हुआ है, दूसरे यूनिट टेस्ट में मार्क्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग रैंकिंग करेंगे, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन रैंक था। रैंकिंग करने तो सबको आता है। सबसे ज्यादा जिसको फर्स्ट रैंक 93 फर्स्ट रैंक हुआ, 92 सेकेंड रैंक, 85 थ्री रैंक, 64 4 रैंक, 56 5 रैंक और 44 6 रैंक। उसी तरह से R2 निकाले, सबसे ज्यादा 96 है तो 1 रैंक, 93 सेकेंड रैंक, 85 थर्ड रैंक, 76 फोर्थ रैंक, 56 फिफ्थ रैंक और 44 सिक्स रैंक। तो R1 R2 जब निकाल लिए तब हम लोग फॉर्मूले पर आए, R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस एन। पहले D निकालेंगे, R1 माइनस R2, यानी 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 3 गया -2, 2 में से 1 1, 3 में से 2 1, 4 में से 6 -2। अब डी स्क्वायर का वैल्यू 1 का 1, 1 का 1, -2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, -2 का 4, यानी सिग्मा टी स्क्वायर कितना आया? 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12। फॉर्मूले को पुट किए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 12, एन क्यू 6 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, तो 6 का क्यू 216, 216 माइनस 6, यानी कि 1 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 210 कितना आया? 0.342, यानी कि 0.657। अब जो सही होंगे उनके लिए तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। गलत है। और